कौन देने वाला है एक गोली के 2.5 करोड़ रुपए? क्या सच में कल्याण शास्त्री था एक अच्छा इंसान या महज एक दिखावा? और किसने उठाया जिम्मा मल्होत्रा फार्मेसी से डील करने का? ये आवाज रोहित मारवा की थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में काफी शोर था। काफी लोग अलग अलग ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, मगर रोहित की गहरी आवाज सुनते ही आसपास के 2-3 ग्रुप बात करते हुए रुक गए और रोहित की ओर देखने लगे। मेडिकल इंडस्ट्री के काफी लोग रोहित को चेहरे से नहीं जानते थे, मगर सब रोहित को और उसके खानदान को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। किशन अंकल, मैं मल्होत्रा फार्मेसी के साथ एक डील करना चाहता हूँ। हमारी लाइफ केयर हॉस्पिटल की सभी ब्रांचेस के लिए मैं आपसे एक टाई अप करना चाहता हूँ। आपकी फार्मेसी में जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं, उन सब की 3000 टैबलेट्स हर महीने आप मुझे सप्लाई करेंगे। आसपास खड़े लोग इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर हैरान हो गए थे। तुम्हारे साथ बिजनेस करके मेरी और मेरी फार्मेसी की शान बढ़ेगी। इट विल बी एन ऑनर। मुझे आपसे यही उम्मीद है और मैं जानता हूँ कि मल्होत्रा फार्मेसी अपने कहे पर हमेशा खरी उतरती है। चिराग, मल्होत्रा फार्मेसी के साथ मेरी इस डील को लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उस पर हम दोनों की सिग्नेचर ले लो, जितनी जल्दी हो सके। एक्सक्यूज मी मिस्टर मारवा, 5000 टैबलेट हर प्रोडक्ट की, क्या इसमें नए लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट भी शामिल हैं? यस ऑफ कोर्स। अगर आपका नया प्रोडक्ट अच्छा है और पेशेंट्स में उनकी उतनी ही डिमांड है जितनी आपकी पहले के प्रोडक्ट्स की थी, तो क्यों नहीं? मिस्टर मारवा, आर यू श्योर? क्योंकि हमारा नया प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है। मिस अनिका, आप क्या कहना चाहती हैं? प्लीज साफ साफ बताइए। और ये आपके नए प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होगा? नई टैबलेट की कीमत है 5000 रुपए पर टैबलेट। अनिका बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? हमारे पास तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं है और रिसर्च में भी तो कोई दवाई की टेस्टिंग नहीं चल रही। फिर ये तुम क्या कह रही हो? टेस्टिंग चल रही है। इनफैक्ट अब हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में पहुंच जाएंगे बहुत जल्द, और बहुत जल्द टैबलेट बनाने में कामयाब भी हो जाएगी। तो मैं क्या मानूं? आपके सर नए प्रोडक्ट को भी एग्रीमेंट में इंक्लूड करने वाले हैं या नहीं? मिस अनिका, आपको क्या लगता है, मुझे ये डील करनी चाहिए या नहीं? जी हाँ मिस्टर मारवा, आई थिंक इट्स अ गुड डील। बेटा माफ करना, अनिका अभी बहुत छोटी है, अभी कोई डिसीजन लेना सही नहीं होगा। ये क्या कर रही हो तुम? मिस्टर मारवा के साथ ये कैसी डील कर रही थी? किशन अंकल, इट्स अ डील। और आप जानते हैं कि मारवा इंडस्ट्री एक बार अगर किसी को जबान दे देती है तो वो किसी भी कीमत पर उसे निभाती है। अनिका के साथ अभी अभी मैंने जो डील की है वही फाइनल होगी। जैसे ही रोहित ने चिराग से ये कहा, कॉन्फ्रेंस हॉल में पीछे से एक आवाज आई। मिस्टर कल्याण शास्त्री, मैंने सुना है आपके पास एक और अमृत टैबलेट मौजूद है। मैं उसे खरीदना चाहूंगा। आप कीमत बताइए। अनिका ने मुड़कर पीछे से आती आवाज की ओर देखा। एक 25-26 साल का काफी हैंडसम लड़का हॉल के बीच में खड़े कल्याण शास्त्री की ओर चला आ रहा था। कल्याण जी, मुझे पता है कि आपने एक्सपेरिमेंट के दौरान 2 अमृत टैबलेट बनाई थी, जिसमें से एक आप मारवा खानदान की दादी माँ श्रीमती सुहासिनी मारवा के इलाज के लिए दे चुके हैं। मुझे मेरे चाचा के इलाज के लिए आपकी वो दूसरी टैबलेट चाहिए। इसके लिए मैं आपको 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मामी, एक टैबलेट की कीमत 2.5 करोड़ तक देने को तैयार हो गया है? कौन है ये लड़का? बेटा, ये आकाश गुलेरिया है, करण गुलेरिया का भतीजा, और इस वक्त गुलेरिया बिजनेस हाउस का हेड यही है। करण गुलेरिया का नाम सुनते ही अनिका को पता लग गया था कि अंजलि मामी उसी करण गुलेरिया के बारे में बात कर रही थी, जिनका पास्ट अनिका की माँ के साथ जुड़ा था। मिस्टर आकाश, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ कि इस वक्त मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सवाल पैसों का है ही नहीं। हमने जो 2 टैबलेट्स तैयार की थी, उसमें से एक टैबलेट ऑलरेडी यूज हो चुकी है और दूसरी हमने हमारे लैब में रखी है। क्यों ना हम थोड़ी देर अकेले में बातें कर लें मिस्टर शास्त्री? लेट्स सी इफ वी कैन क्रैक अ डील। ये कहते हुए आकाश और कल्याण शास्त्री कॉन्फ्रेंस रूम के कॉर्नर में बनी एक कैबिन में चले गए। 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ एक टैबलेट के लिए? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। वो अमृत टैबलेट की बातें कर रहे हैं और वो महंगी तो होगी। सोचो, अगर लॉन्च से पहले लोग इसे 2.5 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हैं, तो ये टैबलेट मार्केट में आते ही क्या धमाका मचाने वाली है। देखिए मिस्टर विशाल शर्मा, मारवा खानदान के डिसीजंस में हम किसी बाहर के आदमी की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते। सॉरी टू इंटरफेयर सर, मगर अच्छा होगा कि अगर आप एक बार मिस अनिका से पूछ लेते कि आखिर ये कौन सी टैबलेट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं। रोहित को चिराग का इंटरफियरेंस अच्छा नहीं लगा था, मगर उसे पता था कि चिराग जो कुछ भी कह रहा था वो कंपनी के हक में कह रहा था। अनिका,
जो ठीक रोहित के बगल में खड़ी थी, उसने चिराग मेहता की ये बात सुन ली थी। अनिका ने ठीक रोहित के आगे आकर सबके सामने अनाउंस किया, मल्होत्रा फार्मेसी जो टैबलेट लॉन्च करने वाली है वो अमृत टैबलेट है। मल्होत्रा फार्मेसी जिन टैबलेट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहती है वो अमृत टैबलेट्स ही हैं। अनिका के मुंह से ये बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग सरप्राइज हो गए। अमृत टैबलेट का नाम सुनकर विशाल शर्मा का मुंह खुला रह गया। क्या बात कर रही हो तुम? ये किस तरह का मजाक है? तुम कहना चाहती हो कि तुम अमृत टैबलेट्स बनाने का फॉर्मूला जानती हो? विशाल शर्मा की ये बात सुनकर अंजलि मामी कुछ सोचने लगी। क्या स्वाति तुम्हें ये फॉर्मूला देकर गई थी? अनिका ने अंजलि मामी की बातों का जवाब देते हुए सिर्फ अपनी पलकें झपकाईं और धीरे से कहा, और मैंने वो फॉर्मूला श्वेता को दे दिया है। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर श्वेता इस टैबलेट का मास प्रोडक्शन शुरू कर देगी। कब किसके सामने क्या बोलना है, तुम्हें इसकी समझ नहीं है अनिका? तुम अभी बच्ची हो, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी प्रोडक्ट बना नहीं है और तुमने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। अनिका को समझ नहीं आ रहा था आखिर उससे ऐसी क्या गलती हुई थी जो शीला मासी उससे इस तरह बात कर रही थी। मामा, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप और मासी इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने ये अमृत टैबलेट कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद बनाई थी और वो भी उस वक्त सिर्फ 5 टैबलेट बना पाई थी। इस दवाई को बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और सक्सेस रेट भी बहुत कम है। इसका मास प्रोडक्शन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कैबिन से कल्याण शास्त्री और आकाश गुलेरिया बाहर निकले। माफ करना आकाश, तुम तो जानते हो मेरा तो जीवन लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित है, इसलिए किसी भी तरह का लोभ या लालच मुझे अपने समाज सेवा के कार्य से भटका नहीं सकता। आकाश के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि उसे अपने चाचा की तबीयत की चिंता थी और शायद ये टैबलेट उसके चाचा को बचाने का एक आखिरी मौका था। आकाश गुलेरिया को इस तरह देखकर अनिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कल्याण शास्त्री की बातों से साफ था कि करण गुलेरिया की इस वक्त जो हालत थी उसमें एक अमृत टैबलेट से उनकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं होने वाला था। उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। लगभग रोज की एक अमृत टैबलेट खाने पर शायद उनकी हेल्थ में कुछ महीनों में सुधार आ सकता था, मगर इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही अमृत टैबलेट मौजूद थी। इसलिए करण गुलेरिया के लिए ये एक टैबलेट किसी काम की नहीं थी। मिस्टर कल्याण शास्त्री ने ये टैबलेट कई सालों से प्रिजर्व करके रखी थी। टैबलेट को प्रिजर्व करने की कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए पर ईयर है और इसीलिए लगभग 25 साल से वो मेडिसिन अभी भी सेफ है। और इस टैबलेट की वजह से शास्त्री फार्मास्यूटिकल आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में अपना एक अलग नाम और स्थान हासिल कर लेगा। डॉक्टर शालिनी की अनाउंसमेंट के बाद प्रेस रिपोर्टर्स कल्याण शास्त्री और डॉक्टर शालिनी की तस्वीरें खींचने लगे। अब आप लोग प्लीज नाश्ता और ड्रिंक एंजॉय कीजिए, काम की बातें तो चलती रहेंगी। जैसे ही लोग फूड काउंटर की ओर बढ़े, शीला मासी सेंटर स्टेज के पास खड़े कल्याण शास्त्री के पास आईं और कहने लगी, तुम एक बहुत बड़े धोखेबाज हो। लोगों से कहते क्यों नहीं कि तुम्हारे पास जो अमृत टैबलेट है वो मेरी बड़ी बहन स्वाति ने बनाई थी। स्वाति का नाम सुनते ही कल्याण शास्त्री ने अपने हाथ ऊपर उठाकर कहा, स्वाति गुलेरिया बहुत जीनियस थी, भगवान उनका भला करे। वो आज तुम्हारी कंपनी के साथ होती तो तुम्हारी कंपनी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर होता। कल्याण, 25 साल पहले तुम आए थे मल्होत्रा फार्मेसी में मदद मांगने, वो दिन भूल गए? मेरी बहन स्वाति ने 5 अमृत टैबलेट बनाई थी। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये टैबलेट आपकी बड़ी बहन ने बनाई थी, तो फिर ये बताइए कि टैबलेट्स मिस्टर कल्याण शास्त्री के पास कैसे पहुंची? तभी अनिका के फोन पर एक मैसेज आया। अनिका मैसेज पढ़ते ही कॉन्फ्रेंस हॉल की एंट्रेंस पर चली गई। वहां अनिका के लिए एक पार्सल आया था। पार्सल खोलकर अनिका ने जब उसे चेक किया तब अनिका के चेहरे पर चमक आ गई। शालिनी बेटा, तुम शांत हो जाओ। ऐसे एलिगेशंस तो हमेशा सच्चाई की राह पर चलने वाले लोगों पर लगते ही रहते हैं। लोगों के शोर के बीच अनिका कॉन्फ्रेंस हॉल के सेंटर में स्टेज पर जा पहुंची। अनिका ने लिफाफे में से एक टैबलेट निकालकर अपना हाथ ऊपर उठाया। अनिका ने अनाउंसमेंट माइक से लोगों को कहा, ये है मल्होत्रा फार्मेसी का नया आविष्कार, हमारी लेटेस्ट दवाई जो हम मार्केट में लॉन्च करेंगे बहुत जल्द, और ये मेरे हाथ में है उसका सैंपल। फार्मेसी इंडस्ट्री के लोगों ने अनिका की बात को सीरियसली नहीं लिया।
मगर कुछ प्रेस रिपोर्टर आगे चलकर अनिका की फोटो लेने लगे। एक प्रेस रिपोर्टर ने अपना माइक आगे करके अनिका से पूछा, क्या आप हमें बता सकती हैं ये टैबलेट क्या फायदा पहुंचा सकती है और इसका नाम क्या है? अनिका ने अनाउंसमेंट माइक से उस प्रेस रिपोर्टर का जवाब देते हुए कहा, ये दवाई आने वाले दिनों में लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है और इसका नाम है अमृत टैबलेट। अमृत टैबलेट का नाम सुनते ही कॉन्फ्रेंस हॉल में नाश्ते की टेबल के पास खड़े सारे प्रेस के लोग अपनी अपनी प्लेट वहीं छोड़कर दौड़कर स्टेज के पास आ गए। कल्याण शास्त्री को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे स्वाति खुद अपनी टैबलेट का हिसाब कल्याण के पास मांगने आई थी। अनिका ने अपनी उंगलियों में टैबलेट को घुमाते हुए अपने आप को रिपीट करते हुए माइक पर कहा, मल्होत्रा फार्मेसी बहुत जल्द अमृत टैबलेट को पब्लिक सेल के लिए मार्केट में अवेलेबल करने वाली है और ये है उसका सबूत। अमृत टैबलेट का स्पेसिनेम चेक करके कॉन्फ्रेंस हेड करने वाले मेडिकल प्रोफेशनल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हेड डॉक्टर शानबाग दौड़कर स्टेज पर पहुंचे। उन्होंने अनिका के हाथ से अमृत टैबलेट का स्पेसिमेन लिया और फिर स्टेज के बगल में एक टेबल पर रखी उनकी बैग में से कुछ इक्विपमेंट्स निकाले। फिर वो अमृत टैबलेट की स्पेसिमेन को लगभग 10 से 15 मिनट टेस्ट करने के बाद, दिस यंग लेडी हियर हैज अ रियल स्पेसिमेन ऑफ अमृत टैबलेट। आफ्टर एग्जामिनिंग द टैबलेट थरली, मैं ये भी कह सकता हूँ इस टैबलेट में पाए गए इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ताज़ा हैं और इस टैबलेट को अभी अभी बनाया गया है। देखें, मुझे इस टैबलेट की ज़रूरत है। अगर आप मुझे ये टैबलेट बेचना चाहें तो मैं 10 टैबलेट्स के लिए 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं 45 लाख रुपए देने को तैयार हूँ अगर मल्होत्रा फार्मेसी ये टैबलेट मुझे दे दे। जो मार्केट पूरी तरह से कल्याण शास्त्री के कब्जे में लग रहा था, अब अचानक उस मार्केट पर मल्होत्रा फार्मेसी का कब्जा होने वाला था। किशन मामा, जो अब तक बहुत हैरानी में थे, वो दौड़कर स्टेज पर गए और मिस्टर शानबाग के हाथों से टैबलेट लेकर अनिका से कहा, अनिका, ये टैबलेट? मल्होत्रा फार्मेसी ठीक 1 महीने में अमृत टैबलेट का मास लॉन्च करेगी और सबसे बड़ी बात, आप सबको ये टैबलेट इतने ऊंचे दामों में खरीदने की कोई जरूरत नहीं। इस टैबलेट की मार्केट में कीमत होगी 18,000 रुपए पर टैबलेट। कमरे में साइलेंस देखकर अनिका को लगने लगा था शायद उसने टैबलेट की कीमत कुछ ज्यादा कोट कर दी थी। इससे पहले कि वो अपना 18,000 का कोट वापस लेकर 15,000 का नया कोट उनके सामने रखती, क्लाइंट ने अपना ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दिया। किसी ने 2,000 टैबलेट का ऑर्डर दिया तो किसी ने 4,000 का। तभी क्राउड के बीच में से विशाल शर्मा शीला मासी के पास आया और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा मल्होत्रा फार्मेसी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है और उस रिश्ते को ध्यान में रखते हुए तुम्हें मुझे कम से कम 1000 टैबलेट तो सप्लाई करनी होगी। बिल्कुल विशाल, तुमने जो कुछ भी हमारे लिए किया है वो मैं इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हूँ। मैं तुम्हें जरूर सप्लाई दूंगी, मगर तुम्हें ये टैबलेट मार्केट से 4 गुना दाम पर खरीदनी होगी। विशाल शर्मा ये समझ गया था कि शीला उसे उसी की दी हुई दवाई पिला रही थी। हॉल के एक कोने में खड़े रोहित मारवा और चिराग मेहता बिल्कुल चुप खड़े तमाशा देख रहे थे। हमारी डील हुई है 5,000 रुपए में एक टैबलेट की और टैबलेट की मार्केट प्राइस 18,000 रुपए, यानी कि हमें पर टैबलेट 13,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। सर, इस तरह तो हर महीने हमारी कंपनी का प्रॉफिट इतना हो जाएगा जितना हम देश भर की लाइफ केयर हॉस्पिटल की ब्रांचेस से पूरे साल नहीं कमाते हैं। मगर चिराग मेहता के कैलकुलेशन से ये साफ जाहिर था कि अनिका के एहसान रोहित पर और बढ़ने लगे थे। इससे पहले कि रोहित अनिका से कुछ कह पाता, रोहित ने देखा कि दरअसल अनिका रोहित के पीछे बैठे आकाश गुलेरिया को मिलने जा रही थी। अनिका को अपने पास आता देखकर आकाश अपनी जगह से खड़ा होकर जाने लगा। तभी अनिका ने आकाश को रोकते हुए कहा, आपके अंकल करण गुलेरिया के लिए दवाइयाँ पहुँच जाएंगी और हाँ, इसके लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। थैंक यू फॉर ऑफर, मगर दरअसल बात यह है कि मेरे अंकल मल्होत्रा फार्मेसी से आई हुई कोई भी दवाई नहीं लेंगे। आई विल फाइंड सम अदर हेल्प। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि जो आकाश अभी थोड़ी देर पहले अपने अंकल को बचाने के लिए एक टैबलेट 2.5 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार था, वो आखिर मल्होत्रा फार्मेसी से वही टैबलेट फ्री में लेने के लिए भी तैयार नहीं था। आकाश गुलेरिया को जाते हुए देखकर रोहित अनिका के पास आया। सालों पहले आपकी मम्मी ने मिस्टर करण गुलेरिया के साथ जो कुछ भी हुआ था वो आपकी कंपनी से बनी हुई दवाइयाँ खाकर अपनी जान नहीं बचाएंगे। मिस अनिका, क्या मैं जान सकता हूँ आपने मुझे जो प्राइस कोट की है वो? हम लोग डील फाइनल कर चुके हैं। हम अपना वादा निभाएंगे, आप अपना प्रॉमिस निभाइएगा। मिस अनिका, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ?
एनीथिंग यू वांट। क्या मैं जो कहूंगी वो मुझे देंगे? यस, आप जो मांगे वो, जो चाहे वो मिल जाएगा। चिराग रोहित और अनिका को अकेला छोड़कर उनसे थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। चिराग मेहता दूर खड़ा रोहित और अनिका को देखकर मुस्कुराने लगा। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। चिराग मेहता ने नोटिफिकेशन खोलकर देखा। वो फोन पर आई एक तस्वीर देखकर दंग रह गया। थोड़ी देर पहले चिराग मेहता ने अनिका की बेटी की इंक्वायरी करने के लिए अपने आदमियों से कहा था। चिराग ने अपने लोगों से रिया की तस्वीर मंगवाई थी। अनिका की बेटी की तस्वीर देख अपने मोबाइल फोन पर एक पल के लिए सांस लेना भूल गया था चिराग। चिराग मेहता फोटो देखकर धीमी आवाज में बोला, आर्यन। क्या चिराग मेहता बता देगा रोहित को अनिका के जुड़वा बच्चों की सच्चाई? अनिका और रोहित के रिश्ते में आएगी दरार या होगी प्यार की एक नई शुरुआत? क्या अमृत टैबलेट से बदल जाएगी मल्होत्रा परिवार की किस्मत? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।